सिमलदा के मारेवा आश्रम में रात्रि विश्राम बड़ा अच्छा रहा और उसके बाद लगभग 6:30 बजे में चाय पी के आगे के लिए निकला। यहाँ से नर्मदा जी का किनारा छोड़ के मुझे सीधा मांडू की तरफ बढ़ना था, बांकानेर होकर। नर्मदे हर मैया कितनी बढ़िया दिख रही है और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। बांकानेर यहाँ से 18 किलोमीटर है। वहीं दोपहर 11 बजे तक पहुँचने का जो है टारगेट है। इधर ही महादेव का बड़ा प्यारा मंदिर है, छावा। ये हो गोवंश। ब्यूटीफुल विलेज सिमलदा, as neat and clean, and I have just start to walk for मांडू। देखिए किनारे किनारे कितने प्यारे गुलाब के फूल लगे हैं। सवेरे सवेरे आप चल रहे हों, वॉक कर रहे हों नर्मदा परिक्रमा में स्पेशली, और ऐसा प्यारा सीन दिखे तो मैंने देखा बहुत प्यारा दिन गुजरता है। जय हो। और ये रोज़ की जो खुशबू है वो इतनी प्यारी है। 2-3 वैरायटी के हैं अलग अलग, हल्का हल्का अंतर है। बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारी। तो मैं बांकानेर जा रहा हूँ किनारे का थोड़ा रास्ता छोड़ के, क्योंकि हमको जाना मांडू। लन ककड़ी नहीं होती, ये दिख रही है पतली पतली लंबी लंबी, ऐसा पतली ककड़ी। आपको पता हो तो मैं जब चल रहा था मोलगी से, शायद उस दिन खाई थी मैंने बीच में। सब बड़ का पेड़ और यहीं पे कुर्सियां लगी, बेंचें सी। मित्रों, पेड़ पौधे शानदार बना है कि मुझे ऐसा महसूस लग रहा है जैसे मैं किसी हवाई पट्टी पर चल रहा हूँ। भुट्टे का खेत है, निश्चित रूप से जमीन उपजाऊ होगी। द साइज ऑफ भुट्टा इज गुड। मित्रों, मेरी परिक्रमा में मैं 21 लाख से 22 लाख कदम के बीच में चल चुका हूँ अभी तक। स्टेप देखो, खेतों में पानी दिया जा रहा है। गर्मी के समय सवेरे ही खेत में पानी देना चाहिए, शाम बीच में कुआं है। और देखो भुट्टे, हरे भुट्टे। हांगनी फिर भी मतलब, हांगनी मतलब पास पास, ठीक है। इतना पास पास हम तो पहले वो छानते थे। मतलब कितना बड़ा भुट्टों का देखिए आप। प्यारी मॉर्निंग, बड़ा प्यारा रोड, कितने बादाम के पेड़ लगे देखिए हैं। ये जो डूब क्षेत्र में आया है नर्मदा किनारा, तो ये पुनर्वसाहट है ये, मतलब। तो मित्रों, बहुत तेज चला। लगभग 10:30 पौने 11 बजे में बांकानेर पहुंच गया। बांकानेर में बहुत शानदार आश्रम है, लेकिन मैं आगे चलता रहा। और फिर बांकानेर से निकलते टाइम एक दुकान है, उन भैया ने रोका मेरे को। निकलते आगे धनखेड़ी है, और ये दिलीप भाई बड़े प्यारे इंसान यहाँ पे बुला बुला के बहुत ही प्रेम से जो नाश्ता आपको करना हो परिक्रमा वासियों के लिए, बहुत अच्छा। कब से चल रहा है आपका ये? जब से मैं यहाँ बैठा हूँ 4 साल से। ओहो, जय हो। आपका भाव बहुत अच्छा है, जैसे वो केवट का भाव था उसी टाइप का। अधिकार पूर्वक सेवा। हर हर महादेव। नर्मदे है। तो नर्मदा परिक्रमा मार्ग आरामा। तो बांकानेर से वो ब्रिज पार करके मैं इधर आया हूँ, और ये रोड पे नहीं जाना आपको। नर्मदा परिक्रमा मार्ग रेवा कुंड मांडू। तो यहाँ से बांकानेर में है एक प्रकार से, हम कल्याणपुरा है वैसे तो। धनखेड़ी 3.5। बांकानेर में मुझे बोल रहे थे रुक जाओ आश्रम में। मैंने कहा नहीं। तो आज सूखा इलाका और टेम्परेचर होगा 40+। सो इट्स पार्ट ऑफ तपस्या। मुझे डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए भोजन बिल्कुल आज छोड़ दिया मैंने। चाय पोहे पे चल रही गाड़ी, और लगभग 19 किलोमीटर में चल चुका हूँ, और अब धनखेड़ी तरफ बढ़ रहा हूँ। दिन का 11 बजे से ज़्यादा समय हो गया है। धूप बड़ी तेज़ हो गई है। वैसे तो हवा चल रही है, थोड़ी देर बैठेंगे आप बबूल की छाया में। 12 से ज़्यादा हो चुका टाइम। हवा तो चल रही, लेकिन धूप बहुत तेज़ है। तो मैंने लगभग आधे घंटे तक
यहाँ अभी रेस्ट किया बैठा हूँ। कुछ कमेंटों के जवाब दिए वगैरह ऐसे। एक PN बैग्स वो क्या है, उन्होंने जलाराम ट्रस्ट को कुछ डोनेट किया तो मैंने थैंक यू कहा उनको। मैंने कहा 200 मैंने भी डोनेट किए हैं, गरीब आदमी हूँ मैं तो। बहुत तेज गर्मी में चलने का भी अपना आनंद है, बस हवा चल रही हो, सावधान। मार्ग ये है धनखेड़ी, और टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को थकान आ रही है। 19-20 किलोमीटर हो गया मेरा, तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। हालांकि पत्थर भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है। ऐसे ही बैठा था, थोड़ा लेट गया तो मेरी नींद लग गई पौन घंटे एकदम। अच्छा रहा उधर पलटी नहीं मारी तो गिर जाते। और मोबाइल भी यहाँ बाहर ही पड़ा था मेरा। अभी नींद खोली मेरी। काफ़ी लोग गए इधर से रास्ता। सूखे और गर्म इलाके से भी नदी बह रही है। कितना साफ पानी देखिए, और वो प्रवाह देखिए, अच्छा खासा पानी बह रहा है। जय हो, प्रकृति अद्भुत है भैया। और गर्मी का टाइम में फिर भी नदी बह रही है, और बिल्कुल सूखा इलाका है। किस्मत वाले। नर्मदा परिक्रमा मार्ग इधर बता रखा है। लुन्हेरा गांव है दोस्तों, ये लुन्हेरा। लुन्हेरा गांव में मैं पहुंचा तो यहाँ एक डेयरी थी, तो मैं थोड़ी देर रुका और मैंने यहाँ पे दही लेके थोड़ा पिया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे भूख भी लग रही थी, तो ये ऑप्शन मुझे अच्छा लगा। तो दही ले लिया मैंने, गर्मी बहुत है इसलिए। भोजन नहीं किया सवेरे से, मैंने ऐसे ही पोहे और चाय पे। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने जहाँ दही पिया था तो मैंने उस लड़के को पहले ही 50 का नोट दे दिया, फिर 20 का दही पिया 40 रुपये, और फिर 10 रुपये, तो वो भूल गया बिल्कुल। ऐसा भी होता है। बुद्धेश्वर हनुमान मंदिर भारतनाथ आश्रम लुन्हेरा में है। वैसे मेरे को आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी मैंने 40 रुपये का दही भी पी लिया और चाय नाश्ता चल ही रहा था। लेकिन आपको परिचय देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देखते हैं सब रुकने के लिए यहाँ भी, लेकिन चूँकि बिजली नहीं है इसलिए गर्मी बहुत है, इसलिए मैं इधर थोड़ी देर ठंडक तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो लुन्हेरा में रुद्रेश्वर हनुमान मंदिर है। लुन्हेरा में मैं रुका, उसके बाद मुझे चलना ही था तो मैं काली बावड़ी के लिए निकल गया। और काफ़ी गर्मी इधर भी थी। भूख तो बीच में कुछ मैं चाय वगैरह पीता चल रहा था, और फाइनली मैं पहुंच गया काली बावड़ी। ये पूरा काली बावड़ी का मार्केट है। यहाँ पे एक होटल पे मैंने चाय और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया। मुझे ऐसा लगता था कि शायद काली बावड़ी में आश्रम है, लेकिन काली बावड़ी में पूछा तो यहाँ आश्रम नहीं था, बल्कि आगे मांडू के रास्ते पे 3 किलोमीटर मेरे को बताया छित्री करके आश्रम था। हालांकि वो फिर 4-4.5 किलोमीटर दूर निकला। तो ये छित्री के रास्ते पे, काली बावड़ी से आगे मांडू के रास्ते पे मैं निकल गया था। मार्केट अच्छा था और काफ़ी आसपास के आदिवासी लोग भी आए हुए थे नर्मदे यहाँ।